नमस्कार, उमंग में आप सबका स्वागत है। आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वो विषय हम में से ज़्यादातर लोगों की सोच को प्रभावित करता है और वो विषय है इज़ विनिंग इज़ एवरीथिंग। क्या जीत ही सब कुछ है? कुछ शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जीत के बारे में समाज के ज़्यादातर लोगों की एक सामान्य सोच क्या है। जीत ही सब कुछ है और हारने का मतलब है हम असफल हो गए। हम हार गए मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। हमें हर हाल में जीतना है क्योंकि आगे बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता है। जीतना ही जीवन में सफल होने की कुंजी है। अगर हमें खुश रहना है और अच्छा जीवन जीना है तो हमें ढेर सारा पैसा चाहिए। उसके लिए और लोगों से आगे रहना पड़ेगा और इस वजह से हमें जीतना बेहद जरूरी है। चलिए अब हम इस सोच का विश्लेषण करते हैं। पहला, जीत ही सब कुछ है और हारने का मतलब है कि हम असफल हो गए। ये विचार अपने आप में बिल्कुल गलत है। जीत या हार का संबंध किसी एक इवेंट यानी किसी एक घटना, खेल या कंपटीशन से संबंधित होता है, इसलिए इसको वहीं तक सीमित रखा जाना चाहिए। पूरे जीवन के सफल या असफल होने से इसका किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। हम हार गए हैं इसलिए हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, ये सोच भी अपने आप में तार्किक रूप से बिल्कुल गलत है। उसका कारण ये है, हारने का मतलब ये नहीं है कि हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई है और जब भी हम दोबारा प्रयास करेंगे तो हमारी इस प्रयास में की गई मेहनत ही हमें एक सीख का काम देगी। तीसरी सोच कि हमें हर हाल में जीतना है, ये सोच भी अपने आप में पूरी तरीके से निराधार। जीतने की सोच हमें ईमानदारी और नैतिकता से काफ़ी दूर कर देती है और अगर हम ध्यान से अपने आसपास देखें तो हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने किसी शॉर्टकट के माध्यम से या नैतिकता और ईमानदारी को दूर करके अगर किसी भी तरह की जल्दी सफलता हासिल की है तो ऐसे लोगों को हमने अर्श से फर्श पर आते देखा है। जीतना ही जीवन में सफल होने की कुंजी है, ये विचार भी अपने आप में सरासर गलत है। उसका कारण ये है कि जीत एकमात्र पड़ाव होती है जबकि जीवन एक यात्रा। जब हम सफलता की बात करते हैं तो सफलता पूरी यात्रा के लिए होना चाहिए, ना कि किसी एक पड़ाव के लिए। आजकल होने वाले रियलिटी शोज से हम ये उदाहरण बड़ी आसानी से ले सकते हैं क्योंकि हर एक रियलिटी शो पे एक या दो विजेता हर बार निकलते हैं, लेकिन रियलिटी शो में जीत जाना या विजेता घोषित हो जाना इस बात का की गारंटी नहीं होता कि वो अपने आगे आने वाले करियर में पूरी तरीके से सफल रहेंगे। पांचवी बात, अगर हमें खुश रहना है तो हमें सबसे आगे रहना पड़ेगा और इसके लिए हमें जीतना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। ये सोच भी अपने आप में पूरी तरीके से गलत है क्योंकि ये देखा गया है कि पैसे के लिए पूरी तरीके से अंधे होकर भागने वाले लोग ना केवल अपने परिवार से दूर हो जाते हैं बल्कि कभी कभी वो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं और ना ही वो अपने परिवार को मैनेज कर पाते हैं और ना ही अपने स्वास्थ्य को। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सोच पूरी तरीके से निराधार है। चलिए अब समझते हैं कि विन शब्द है क्या। विन शब्द का अर्थ विक्ट्री से होता है। विक्ट्री लैटिन भाषा के विक्टोरी शब्द से आई है जिसका तात्पर्य युद्ध में जीतने से होता है, यानी कि विन दो या दो से अधिक लोगों, वर्गों या शक्तियों के बीच किसी एक का वर्चस्व स्थापित करने से संबंधित है। जीत मेरे शब्दों में, मेरे विचार से जीत अपने आप में ही एक बेहद नकारात्मक शब्द है क्योंकि ज़्यादातर लोगों में से बहुत कम या कुछ एक लोगों के वर्चस्व को स्थापित करता है और ज़्यादातर लोगों को खारिज कर देता है। इसमें जीवन को एक रेस की तरह प्रस्तुत किया गया है और जीतने के भाव में सीखने को बहुत कम महत्व दिया जाता है। हम अपने जीवन में जीतने को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं मगर आश्चर्यजनक रूप से हमारी कोई भी जीत हमारे पूरे जीवन के सफल होने की गारंटी नहीं लेता है। इसलिए हमें जीतने से ज़्यादा सीखने पर जोर देना चाहिए। यहाँ पर 3 इडियट का डायलॉग बहुत ही सटीक बैठता है कि काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर आपके पीछे आएगी। इसलिए हमें अपने जीवन में जीतने से ज़्यादा केवल सीखने पर जोर देना चाहिए। यहाँ पर मैं जेसन रिच, जो कि प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड के 2 बार के विजेता हैं और अमेरिका के एक बहुत ही प्रतिष्ठित गायक और गीतकार हैं, उनके एक कथन का उल्लेख करना चाहूँगा। जेसन रिच के अनुसार, यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू विन, यू आर ऑब्लिगेटेड टू कीप ट्राइंग टू द बेस्ट यू कैन डू एवरी डे। इसका मतलब है कि हम जीतने के लिए बाध्य नहीं हैं बल्कि हम इस बात के लिए बाध्य हैं कि जो काम हम सबसे अच्छा कर सकते हैं उसके लिए हमें प्रतिदिन प्रयास करते रहना है।
चलिए, अब तक की सारी चर्चाओं से ये बात तो स्पष्ट हो गई कि हमें जीतने वाली सोच पर अंधों की तरह दौड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए और हमें सीखने के पीछे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं आपके सामने और रखना चाहूँगा, और वो है इस जीतने वाली सोच को कम महत्व देकर सीखने वाली सोच के पीछे जब हम जाएंगे तो उसके साथ साथ हमें एक चीज़ पर और ध्यान देना है, वो है अचीवमेंट। सो हमें जीतने वाली सोच को रिप्लेस करके हमको अचीवमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से अचीवमेंट एक सकारात्मक शब्द है। इसका संबंध किसी एक इवेंट या किसी एक प्रतियोगिता या किसी एक एग्जाम में जीत से नहीं होता, बल्कि ये संपूर्ण जीवन की उपलब्धियों पर ध्यान देता है। ये विचार समावेशी है, साथ ही साथ ये अपने अंदर जीत और हार दोनों ही भावनाओं को रखता है। अचीवमेंट की सोच के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जीत को केवल जीत की तरह लेता है, और जबकि हार को जो है वो सीख की तरह लेता है। अचीवमेंट हमेशा जो है हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने अंदर क्वालिटीज़ डेवलपमेंट करें। तो इसका फोकस सीखने में होता है। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमें समझनी चाहिए, कि जब अचीवमेंट का विचार आता है तो उसमें हमेशा अचीवमेंट केवल जीतने पर फोकस नहीं करता, बल्कि वो व्यक्तित्व निर्माण पर फोकस करता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है अपने जीवन की संपूर्ण उपलब्धियों पर ध्यान दें। हम केवल एक या दो जीत या एक या दो हार से हम ना ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएं और ना ही बहुत ज़्यादा हम उसको अपने मन में बैठा के अपने आप को निराशा की भावना में डुबो लें। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये विनिंग और अचीवमेंट में अंतर क्या है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले चर्चा की कि विनिंग जो होता है वो जीवन का मात्र एक पड़ाव होता है। कहने का मतलब ये है कि विनिंग किसी एक पर्टिकुलर इवेंट, किसी कॉन्टेस्ट, किसी परीक्षा या किसी कंपटीशन से संबंधित होता है। उसके कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं, और आप मगर जब आप किसी कॉन्टेस्ट के या किसी भी इवेंट के जब आप विनर डिक्लेयर हो जाते हैं तो वो जो विनरशिप है वो केवल उस इवेंट तक ही होती है। वो इस बात की गारंटी नहीं होती कि आगे आने वाले जो कॉन्टेस्ट है आप फिर से उसमें जो है आप जीत जाओगे। वो जो विनिंग होती है वो टेम्परेरी होती है। जब मैं अचीवमेंट की बात करता हूँ तो अचीवमेंट परमानेंट होता है। अचीवमेंट लर्निंग पे फोकस करता है, और जो आप सीखते हैं वो हमेशा आपकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करता है, तो वो आपके साथ हमेशा जुड़ जाता है। आज जो चीज़ आप सीख रहे हैं लाइफ टाइम आपके साथ वो चीज़ रहेगी। एक चीज़ और, जो अचीवमेंट होता है वो आपकी डे टू डे की कोई भी अच्छी चीज़ जो आपने की है और जिसके साथ जिसकी वजह से आपको अच्छा महसूस हुआ है और जिसने आपकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया, वो हर चीज़ आपके अचीवमेंट में काउंट होगी। विनिंग जो होती है वो केवल कुछ क्राइटेरियाज के आधार पर ही होती है। अब अचीवमेंट है क्या? दिन भर में आप कुछ भी, जो भी आप अच्छा कर रहे हैं, जो आपने सोचा है, सपोज आप सोचते हैं कि कल सुबह मैं जल्दी उठूंगा, सुबह मैं योगा करूंगा, उसके बाद मैं अच्छा हेल्दी नाश्ता करूंगा और उसके बाद पूरे दिन भर में जो मेरे सामने काम आएगा मैं उसको उसी दिन निपटा दूंगा और मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अब आप सुबह उठे और सुबह उठ के आप समय पर उठे और आपने सुबह योगा किया, आपने अचीव किया। आप उसके बाद आपने अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, आपने फिर एक अचीवमेंट किया। फिर उसके बाद आपने जो है आज जो भी आपके सामने काम आया, आपने उस काम को टाइम पर जो है कंप्लीट किया, आपने अचीव किया। मतलब कोई भी छोटे से छोटे जो गोल्स आप बना रहे हैं और उसे आप कंप्लीट करते जा रहे हैं और वो आपकी क्वालिटी और आदत अगर आपने उसको बना ली तो वो अचीवमेंट हो गया। तो अब आप ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि विनिंग जो होती है वो टेम्परेरी होती है और अचीवमेंट जो होता है वो परमानेंट होता है। तो इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें, सीखने पर ज़्यादा ध्यान दें और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के संबंध में आपके अगर कोई भी सुझाव या कुछ भी विचार है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख सकते हैं। उससे मुझे मेरी अगली वीडियो और अच्छी तरीके से बनाने में जो है मदद मिल सकेगी। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।